Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, second year chemistry chapter 12 carbonyl compounds यानी कि aldehydes और ketones. Students, हमने इनके रिएक्शन स्टार्ट किए थे और रिएक्शंस में हमने बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन कंप्लीट कर लिए थे, जिनमें मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी करना है। आज हम एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग ज़रा गौर से सुनेंगे और चीज़ों को साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे जी एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, एसिड कैटलाइज एडिशन रिएक्शन में आपने 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि हम एसिड को एज कैटलिस्ट कब एम्प्लॉय करेंगे, अगर हमारे पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वीक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो हम क्या करते हैं, हम एसिड को एम्प्लॉय करते हैं एज कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, एसिड का काम क्या है? जो एसिड है ये क्या करेगा, ये इन्हांस करेगा इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो नेचर किसकी, कार्बन की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एसिड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को इंक्रीज करेगा, और इस तरह से ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है इसका कार्बन पर अटैक जो है वो इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड मेकिंग अटैक, किसका अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन कार्बन इजी, और कार्बन पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है उसे क्या कर देगा, इजी कर देगा। स्टूडेंट्स, कैसे होगा ये सब हम ना इसका जनरल मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है या कार्बोनिल कंपाउंड, ये कैटलिस्ट का यानी कि एसिड का H पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, लेट्स से कि ये कार्बोनिल कार्बन हमें पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर। स्टूडेंट्स, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस H पॉजिटिव पर, और आपके पास जो स्पीशी बनेगी दैट विल बी C डबल बॉन्ड O और साथ में H। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर शेयर किया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन के 2 बॉन्ड वैसे ही हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप में अटैक हुआ कहाँ पर, H पॉजिटिव पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ले जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया जी इस स्पीशी पर, तो मैं लिख देता हूँ जी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज एंड H, और ये जो कार्बन है इसके दोनों बॉन्ड हमने वैसे ही शो कर दिए। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज सेटिस्फाइड बाय दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन पर आएंगे, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि जब कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पर अटैक कंपैरेटिवली क्या हो गया जी, ईजी हो गया। तो अब आपके पास जो स्पीशी बची दैट इज़ कार्बन विद डबल बॉन्ड और 2 बॉन्ड्स, एंड अगर हम इसे इस तरह लिख दें कि कार्बन के ये दोनों बॉन्ड, एक तरफ अब आपके पास OH ग्रुप आ गया और दूसरी तरफ
न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो दैट विल बी द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, हम ना एसिड कैटालाइज्ड के डायरेक्ट अब रिएक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन डिस्कस किया गया दैट इज़ पॉलीमराइजेशन। आप इसे पॉलीमराइजेशन भी पढ़ सकते हैं, आप इसे पॉलीमराइजेशन भी पढ़ सकते हैं। लें जी, सबसे पहले पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में एल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन बताई गई, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि एल्डिहाइड्स के लिए हम बात कर रहे हैं, और एल्डिहाइड में भी 2 एल्डिहाइड्स को डिस्कस किया गया। कौन कौन से एल्डिहाइड्स को? स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में फॉर्मेल्डिहाइड और इसी तरह से HCHO जिसे आप फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, और CH3CHO जिसे आप एसिटैल्डिहाइड कहते हैं, इनकी पॉलीमराइजेशन को डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं, ये कौन सी पॉलीमराइजेशन शो करते हैं? ये एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं, और ये 2 तरह की पॉलीमराइजेशन हो सकती है। एडिशन पॉलीमराइजेशन कुड बी लीनियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लीनियर भी हो सकती है, और इट कुड बी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी हो सकती है। और लीनियर, साइक्लिक, लीनियर तो आप पहले पढ़ भी चुके हैं जैसे बेकेलाइट, और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हम यहाँ पर ना डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द बुक मैं सबसे पहले रिएक्शन लिखूँगा। हमारी बुक में जो रिएक्शन है वो कहता है जी कि HCHO जिसे आप नाम देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, या आप इसे मिथानल लिखा, मैंने नोल नहीं लिखा, ये फ़र्क आपने ध्यान में रखना है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, हम क्या करें, अगर टेस्ट ट्यूब में फॉर्मेल्डिहाइड लें और उसमें कैटालिटिक अमाउंट में डाइल्यूट एसिड ऐड करें H2SO4, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमने कैटालिटिक अमाउंट में डाइल्यूट एसिड लिया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी कि H2SO4, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आप इसे ट्राइऑक्सिन भी कह सकते हैं, या आप इसे ट्राइऑक्सीमिथाइलिन का नाम भी दे सकते हैं। तो ज़रा प्रोडक्ट देखिएगा जी, आपने ना 6 मेंबर चेन बनानी है। इस 6 मेंबर चेन में आप क्या करें, ऑक्सीजन लिखें, ऑक्सीजन के बाद आप यहाँ पर कार्बन लिख दें, इधर भी कार्बन लिख दीजिए, फिर आप ऑक्सीजन लिखें, फिर ऑक्सीजन लिखें, और फिर यहाँ पर आप कार्बन लिख दीजिए। लें जी, बिल्कुल जैसे बेंजीन है लेकिन अल्टरनेटिव ऑक्सीजन और कार्बन है। स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पर कार्बन है वहाँ पर ना आप CH2 लिख दीजिए। लें जी, CH2, इधर भी CH2। ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनी, 6 मेंबर साइक्लिक प्रोडक्ट जो आपके पास बनी, इसे आप ना 2-3 नाम देते हैं। आप इसे जो है वो ट्राइऑक्सिन का नाम भी देते हैं, मैं यहाँ पर इसके सारे नाम लिख देता हूँ। आप इसे ट्राइऑक्सिन का नाम भी देते हैं, आप इसे ट्राइऑक्सी मिथाइलिन का नाम भी देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ट्राइऑक्सी मिथाइलिन। स्टूडेंट्स, आप ना इसे मेटा फॉर्मेल्डिहाइड का नाम भी देते हैं। लें जी, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं, 3 कार्बन इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पर ना 3 लिख दीजिए, 3 कार्बन। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी कि तीनों मॉलिक्यूल्स में दोनों हाइड्रोजन कार्बन्स के साथ अटैच हो गए, और आपके पास ये तीनों ऑक्सीजन जो हैं ये इस तरह साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये आपके पास जो है 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड बन गया। इसी तरह अगर हम क्या करें, फॉर्मेल्डी मिथानल की जगह हम इथानल इस्तेमाल करें, तो दैट इज़
CH3CHO। लें जी, इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो दैट इज़ इथानल। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इथानोल नहीं, इथानल। जब आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में इथानल लेंगे और आप इसमें कैटालिटिक अमाउंट में डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोबारा से आपके पास ये 6 मेंबर चेन बनेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी कि ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ कार्बन, इधर बी कार्बन, फिर ऑक्सीजन, इधर बी ऑक्सीजन, और फिर यहाँ कार्बन, और इसी तरह यहाँ पर भी कार्बन से मिला दिया। स्टूडेंट्स, आप ना पहले 2 हाइड्रोजन थे, तो मैं इसी तरह से ना 2 बॉन्ड शो कर देता हूँ तमाम कार्बन के। पहले दोनों हाइड्रोजन थे क्योंकि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे। अब कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप शो कर रहा हूँ। एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनी, इसे अगर आप नाम देंगे दैट इज़ पैरेल्डिहाइड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, पैरेल्डिहाइड। और अगर आप इसे नाम देना चाहें तो आप इसे जो है वो पैरेल्डिहाइड के अलावा इथानल ट्राइमर भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 इथानल के यूनिट मिले और आपके पास ये प्रोडक्ट बनी। आप इसे इथानल ट्राइमर का नाम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम यही रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाएं तो 4 इथानल मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीमराइज होते हैं और आपके पास इथानल टेट्रामर बन जाता है। ठीक है, मैंने इथानल टेट्रामर की बात इसलिए की क्योंकि जब हम इनके यूजेस पढ़ेंगे वहाँ पर इथानल टेट्रामर का यूज़ भी आएगा। वैसे ये जो आपके पास इथानल ट्राइमर है, आप इसे एज हिप्नोटिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं, नींद की दवाई के तौर पे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आएंगे दैट इज़ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। लेकिन उससे पहले आपने एक बात याद रखनी है, आपने बताना है कि कीटोन्स डू नॉट शो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। लें जी, एट दीज कंडीशंस, कीटोन जो है वो इन कंडीशंस पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो नहीं करते। ये बात आपने याद रखनी है। लें जी, आगे चलते हैं जी अपनी बात को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शंस of ammonia derivatives। ले जी, अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शन हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, मैं सारी थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसी की बात करूंगा। अमोनिया डेरिवेटिव क्या है? देखिए, लेट्स सपोज कि मेरे पास अमोनिया जिसका फार्मूला है NH3 लोन पेयर, और इसके साथ ना वैसे तो पिरामिडल फॉर्म में हाइड्रोजन होते हैं, स्ट्रक्चर इसका पिरामिडल होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से ये ट्राइगोनल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अच्छा जी, अब होता क्या है, अगर हम क्या करें, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें। ये आपके पास अमोनिया था, मैं इसे लिख देता हूँ जी कि ये हमारे पास क्या था, अमोनिया था। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ, G के साथ, तो ये बन जाएगा जी N। मैं इन दोनों हाइड्रोजन को ना कंडेंस करके लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जी NH2, और ये आपके पास तीसरे हाइड्रोजन की जगह G आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, अमोनिया डेरिवेटिव। यानी कि आपने अमोनिया से एक नया कंपाउंड बना लिया, अमोनिया डेरिवेटिव।
स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो जी है, ये जी क्या है? जी आपके पास कोई भी ग्रुप हो सकता है। जी हमारे पास कोई भी ग्रुप हो सकता है। जैसे अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं लिखूँ NH2 और OH, मैंने G की जगह पे OH ग्रुप इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी? अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो दो ग्रुप आ रहे हैं इसमें, ये अमाइन ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो मैं इसे नाम दूंगा, ये क्या है? हाइड्रोक्सल अमाइन। लें जी, हाइड्रोक्सल अमाइन बन गया जी पहले नंबर पे। स्टूडेंट्स अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस NH2 ग्रुप को, NH2 और G जो मैं यहाँ पर ग्रुप इस्तेमाल करूँगा, ये जो ग्रुप मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, दैट इज़ आल्सो NH2। लें जी, तो इसे ना हम नाम देंगे क्या जी? इस कंपाउंड को हम नाम देंगे हाइड्राजीन का। ये बातें आपने याद रखनी है, मैं सारे रिएक्शन बोर्ड पे नहीं लिखूँगा, आपने नाम याद रखने हैं और आगे उनसे रिएक्शन पर आपने खुद से देखने भी है। इसे आप नाम देंगे जी हाइड्राजीन का। इसी तरह अगर मैं रिप्लेस कर दूं जी इस G को फिनाइल ग्रुप से, तो मैं इस तरह से लिखूँगा कि NH2 मैंने एज इट इज़ लिखा, और ये जो G था, अब मैं यहाँ पर G कौन सा ग्रुप ले रहा हूँ जी? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप क्या है? मैं उसके बारे में भी लिखता भी हूँ, ज़रा मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ जी कि C6H5। तो आप इसे क्या नाम देंगे? आप इसे नाम देंगे फिनाइल हाइड्राजीन का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फिनाइल हाइड्राजीन। कैसे जी? ज़रा गौर करेंगे। अगर मैं, अच्छा ये जो आपके पास हाइड्राजीन है ना, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि N2H4, ठीक है? आप इन्हें इकट्ठा करके N2H4 भी लिख सकते हैं। अब वापस आते हैं फिनाइल हाइड्राजीन पे। अगर मैं लिखूँ ना, तो मेरे पास ये बेंजीन है जिसका फार्मूला C6H6। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, तो ये मेरे पास जो ग्रुप बचेगा दैट इज़ फिनाइल ग्रुप, जिसका फार्मूला C6H5। तो फिनाइल और बाकी ये हाइड्राजीन वैसे ही। स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं, तो नेक्स्ट मेरे पास फार्मूला आएगा सेमी कार्बोसाइड का। सेमी कार्बोसाइड का फार्मूला मैं पहले लिखूंगा और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ये कैसे है? NH2 मैंने एज इट इज़ लिखा, और NH2 के साथ जो ग्रुप अटैच होना है दैट इज़ NHC+O NH2। इसे आप नाम देते हैं सेमी कार्बोसाइड का। ये बुक में एक लाइन में लिखे हुए हैं, मैंने कोशिश की कि सबके नाम आपसे डिटेल में एटलीस्ट डिस्कस हो जाएं और बताया जाए कि कैसे बने जी ये। सेमी कार्बोडाइज कहाँ से मिला आपको कार्बोसाइड? यूरिया से। NH2C+O NH2। स्टूडेंट्स इस प्रोडक्ट को हम यूरिया कहते हैं। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से NH3 से भी एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, ठीक है ना, तो उस हाइड्रोजन की जगह पे NH2 बचा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और उस हाइड्रोजन बॉन्ड पूरे करने तो नाइट्रोजन डायरेक्ट इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ, तो ये प्रोडक्ट आपके पास बनी विच इज़ कॉल्ड सेमी कार्बोसाइड। स्टूडेंट इसी तरह NH2 मैंने एज इट इज़ लिखा, और अमोनिया के इस थर्ड हाइड्रोजन की जगह पर अगर मैं क्या करूं, अगर मैं हाइड्राजीन ग्रुप ऐड कर दूं या फिनाइल हाइड्राजीन ग्रुप ऐड कर दूं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी फिनाइल हाइड्राजीन। किस तरह से, ज़रा आप लोगों ने गौर करना है। ये हमारे पास था जी फिनाइल हाइड्राजीन N2C6H5। अब मैं इस पूरे के पूरे ग्रुप को अटैच कर दूं इस तरह से। लें जी, अगर मैं नाइट्रोजन अमोनिया NH3 एक हाइड्रोजन निकाला, इसी तरह यहाँ से इस नाइट्रोजन के थ्रू एक हाइड्रोजन रिमूव किया,
तो दोनों नाइट्रोजन अटैच हुए एक दूसरे के साथ, इसके साथ एक हाइड्रोजन एज इट इज़, और बाकी आपके पास जो कंपाउंड बचा मैं उसे इस तरह से लिख रहा हूँ, फिनाइल ग्रुप को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप इसे नाम देना चाहेंगे दैट इज़ फिनाइल हाइड्रोजीन। अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अगर मैं यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दूँ एक NO2, यहाँ पर भी एक नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दूँ, तो ज़रा गौर कीजिएगा नंबरिंग अगर आप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम बनेगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका नाम बनेगा जी क्या, 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। लें जी, ये ना आपके पास कंपाउंड बनेगा और इसे ना आप 2,4 DNPH का नाम भी देते हैं। और मोस्टली ये जो कंपाउंड है ना ये हम कार्बोनिल कंपाउंड के जो है ना वो टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मैं अभी इसकी डिस्कशन भी करूँगा। स्टूडेंट्स ये आपके पास ना कुछ ग्रुप्स हैं जिनको वो एज अमोनिया डेरिवेटिव ग्रुप्स इस्तेमाल करेगा। अब रिएक्शन किस तरह से होंगे, अब ज़रा ना हम इन रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ना सबसे पहले जनरल मैकेनिज़्म लिख देता हूँ कि जनरल मैकेनिज़्म क्या होगा। लें जी, हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स का जो रिएक्शन है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ करवाना है। हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, हमने उन प्रोडक्ट्स को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड जिसे आप कहेंगे जी C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड इस तरफ और एक बॉन्ड इस तरफ। मैं कहूँगा जी कि ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं, इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं। अब होगा क्या, आप ना अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब NH2, ठीक है, और इसके साथ G जो है वो एज इट इज़ मौजूद है। स्टूडेंट्स एसिड कैटालाइज रिएक्शन है जी, इसका मतलब एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होंगे। तो मैं यहाँ पर ना एसिड शो कर देता हूँ। लें जी, H पॉजिटिव। नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। जब पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा किधर, ऑक्सीजन पर, ठीक है। लें जी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी कार्बन। इस कार्बन के ये दोनों बॉन्ड शो कर रहा हूँ मैं कि ये कार्बन के दोनों बॉन्ड आगे जी इस तरह, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। और इसके अलावा ये कार्बन के 2 बॉन्ड थे, नाइट्रोजन अटैच हो गया कार्बन के साथ थ्रू लोन पेयर, और नाइट्रोजन के साथ ये वाले 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके साथ ये G ग्रुप भी है। चूँकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाइड्रोजन पर अटैक किया, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा कि इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे किसे, नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्पीशी बनेगी दैट विल बी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ज़रा गौर करेंगे आप लोग, कार्बन, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल गया जी यहाँ पर, ठीक है, और बाकी ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आपके पास ये H निकल गया, इस तरफ G, नाइट्रोजन के पास अब सिर्फ एक H है, एक H निकल गया और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, बाकी ये बॉन्ड आप पूरे करते हैं। अब ये ना आप इसे क्या करेंगे जी, वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा और आपके पास अब जो स्पीशी बनेगी दैट इज़
कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन के 2 बॉन्ड वैसे ही है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ ये जी ग्रुप, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा जी, वाटर बन जाएगा। ये हमारे पास वाटर बन गया। दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो अगर आप देखेंगे तो इस रिएक्शन में अगर आप गौर से देखेंगे तो वाटर एलिमिनेट हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल इस तरह से मिल रहे हैं कि वाटर एलिमिनेट हो रहा है, या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता तो हम इसे कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देते। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, आप इन्हें 2-3 नाम दे सकते हैं। मैं सबसे पहले लिखूंगा जी, आप इन्हें कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नहीं जी, कंडेंसेशन रिएक्शन, आप इन्हें ना एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो ये कंडेंसेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस लिहाज से तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। एडिशन एलिमिनेशन क्यों? अगर आप देखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आप इसे एडिशन एलिमिनेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम बाकी इसके रिएक्शन देखेंगे। मैं एक रिएक्शन लिखूंगा, बाकी रिएक्शंस आप लोगों ने खुद से उसी मेथड से फॉलो करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका सबसे पहला रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोक्सल अमाइन का रिएक्शन किसके साथ जी, फॉर्मेल्डिहाइड और इसी तरह एसिटाल्डिहाइड के साथ, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी ऑक्साइम्स। जी स्टूडेंट्स, ज़रा आप लोगों का फोकस चाहिए होगा। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे किसके साथ जी, हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ, और आपके पास प्रोडक्ट्स क्या होंगी, किस तरह से आपने लिखना है, ये ज़रा आप लोगों ने फोकस करना है। तो लें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल अमाइन, जिसे आप NH2OH भी कहते हैं, और ये OH एक्ट कर रहा है यहाँ पर एज G यानी कि ग्रुप, ठीक है। तो आप रिएक्शन लिख लीजिए जी। सबसे पहले मैं लिखूंगा जी कार्बोनिल कार्बन, इसके एक तरफ आपके पास H ग्रुप लें जी, दूसरी तरफ भी H, यानी कि मैंने मिथानल लिख दिया, ठीक है। और मैं इसका रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ जी किसके साथ, NH2 और OH के साथ, NH2OH। एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, तो मैं इसे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लिख देता हूँ, H पॉजिटिव। स्टूडेंट्स होगा क्या, ज़रा गौर कीजिएगा कि इसी मेथड को आपने फॉलो करना है कि हमारे पास ये जो G ग्रुप है, ये यानी कि ये कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और ये G नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये दोनों हाइड्रोजन, ये यहाँ पर ना G ग्रुप है, ये यहाँ पर G है, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और क्या बनाएंगे, वाटर। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बचेगी, कार्बन। कार्बन के ये दोनों हाइड्रोजन हमने एज इट इज़ लिख दिए, ये वाले जी, ठीक है, एक ये लिख दिया और इसी तरह एक हाइड्रोजन ये। उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन का किसके साथ अटैच हुआ जी, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, और साथ में OH ग्रुप एज इट इज़ मौजूद है, ले जी OH ग्रुप, और साथ में आपने यहाँ पर बता देना है जी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। तो अगर आप देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और G, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और G साथ में अटैच है। स्टूडेंट्स आप ना इसे नाम देते हैं ऑक्साइम का, और ये कौन सा ऑक्साइम है, कहाँ से बना, मिथानल से, ठीक है। तो मैं इसे नाम दूंगा मिथानल ऑक्साइम, लें जी। मिथानल ऑक्साइम हो गया। इसी तरह अगर मैं CH3 लिख दूंगा
तो इधर भी CH3 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल ऑक्साइड बन जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हाइड्राजीन वाले रिएक्शन, तो आप खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है फिनाइल हाइड्राजीन वाला, ठीक है। तो फिनाइल हाइड्राजीन का हमने कार्बन के साथ रिएक्शन करवाना है और हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या प्रोडक्ट बनेगी। तो रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन आसान है, थोड़ा सा आप लोगों का फोकस चाहिए होगा। स्टूडेंट्स कार्बोनिल कार्बन, दो बॉन्ड साथ आपने बना दिए, माइट पॉसिबल के हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, या ये आपके पास जो है वो दोनों एक CH3 ग्रुप और एक H हो सकता है। उसके बाद फिनाइल हाइड्राजीन, NH2 NH, और इसके साथ आपने एक एरोमेटिक रिंग लगा दिया, ले जी ये फिनाइल हाइड्राजीन है। एसिड कैटालाइज रिएक्शन, एसिड H पॉजिटिव की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी ये सारे का सारा G ग्रुप है अभी, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो C डबल बॉन्ड O, ले जी अगर मैं इसे भी हाइड्रोजन कह दूं और इससे भी हाइड्रोजन कह दूं, लें जी तो C डबल बॉन्ड O, O यहाँ से दोनों हाइड्रोजन के साथ मिला वाटर, नाइट्रोजन आ जाएगा जी यहाँ पर डबल बॉन्ड के थ्रू, नाइट्रोजन लिख दिया, और नाइट्रोजन के साथ बाकी ये वाला ग्रुप एज इट इज़ आ जाएगा NH, और साथ में आप लिख देंगे जी क्या, ये एरोमेटिक रिंग बना दिया आपने, लें जी। स्टूडेंट्स इसे ना हम नाम देंगे मिथानल फिनाइल हाइड्राजोन। अब ये हाइड्राजीन नहीं रहा, ये हाइड्राजोन हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनी, आप इसे मिथानल से बनी तो आप इसे नाम देंगे मिथानल फिनाइल हाइड्राजोन। अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ तो ये 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये जो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन है, आप ना इन्हें एज टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं रिएक्शंस को, क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो 2,4 DNPH के साथ रिएक्शन देते हैं और येलो, ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट देते हैं, जबकि दूसरे जो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद नहीं है वो वाले कंपाउंड ये रिएक्शन नहीं देते। इसलिए हम ना 2,4 DNPH के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हम उसे एज टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रिएक्शन बेटे आप लोगों ने खुद से लिखने हैं। नेक्स्ट अब ना इनका फाइनल जो मैकेनिज़्म डिस्कस किया गया अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन का, हम एक बार इस मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इस मैकेनिज़्म को उन्होंने 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया, तो मैं भी यहाँ पर ना मैकेनिज़्म को 3 स्टेप्स में कंप्लीट करूँगा। लें जी मैकेनिज़्म, सबसे पहले मैं स्टेप 1 लिख रहा हूँ जी इसका, कि स्टेप 1 में क्या काम होगा। स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट्स एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, तो इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने बताना है कि प्रोटोनेशन होगी, यानी कि कार्बोनिल कार्बन पर H पॉजिटिव अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप में फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करेगा और डीप्रोटोनेशन भी होगी, मतलब H पॉजिटिव रिमूव भी होगा, और लास्ट स्टेप में फिर हमने क्या करना है, दोबारा से प्रोटोनेशन करवा देनी है। तो देखेंगे जी ज़रा किस तरह। सबसे पहले हम लिखेंगे जी कि कार्बोनिल कार्बन, गौर कीजिएगा बेटे ज़रा, ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप आ गया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर मौजूद है। स्टूडेंट्स एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप एसिड के साथ यानी कि H पॉजिटिव के साथ ये रिएक्शन लिखेंगे। स्टार्ट में एक लोन पेयर अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पर और H पॉजिटिव अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ, और ये जो डबल बॉन्ड है, चले मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। आपके पास जो स्पीशी बनेगी दैट विल बी
आप लिखेंगे जी कि लें जी डबल बॉन्ड एज इट इज़, ठीक है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और ये साथ में H। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज को रिटेन करना ऑक्सीजन के लिए मुश्किल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किधर, इस ऑक्सीजन पर। तो इस तरह से आपके पास जो स्पीशी बनेगी दैट इज़, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी कि कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आ गया और कार्बन के 2 बॉन्ड रह गए, टोटल 3 बॉन्ड, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो कार्बन है ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो कि अमोनिया डेरिवेटिव है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव भी होगा। तो मैं यहाँ पर ना स्टेप 2 लिख देता हूँ, लें जी स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी कि अमोनिया डेरिवेटिव एंड रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। कैसे जी, कि ये जो आपके पास स्पीशी बनी C जिस पर 2 बॉन्ड हैं और पॉजिटिव चार्ज भी है OH, अब इस पर ना अमोनिया डेरिवेटिव अटैक करेगा। अमोनिया डेरिवेटिव NH2 और साथ में क्या था, G था। अगर मैं आपको समझाने के लिए लिखूं तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है ये मैंने नाइट्रोजन का लिखा और साथ में लोन पेयर अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, और आपके पास जो स्पीशी बनेगी दैट विल बी, किस तरह से लिखेंगे जी हम, कार्बन, ठीक है, कार्बन के एक तरफ OH ग्रुप और बाकी कार्बन के दोनों बॉन्ड एज इट इज़ शो कर दिए, और अब इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन अटैच हो गया। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये और एक ये ग्रुप आ गया। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नाइट्रोजन भी हमारे पास क्या है, जो है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को रिटेन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव होगा और अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन को दे जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो स्पीशी बचेगी दैट इज़, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी नेक्स्ट आगे, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर नाइट्रोजन G ग्रुप आ गया और एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, और साथ में आपके पास H पॉजिटिव यहाँ से निकला। अब स्टेप 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 3 में दोबारा से प्रोटोनेशन होगी और रिमूवल ऑफ वाटर होगा। किस तरह से स्टूडेंट्स ज़रा गौर करेंगे। अब स्टेप 3 में क्या होगा कि ये जो आपके पास स्पीशी है ना, C डबल बॉन्ड और OH, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर शो कर दिया है कि यहाँ पर, फिर इसी तरह नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन ये है और एक ग्रुप ये है। H पॉजिटिव एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, H पॉजिटिव मौजूद है, लोन पेयर अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पर और आपके पास जो स्पीशी बनेगी दैट विल बी कार्बन के साथ OH2, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और बाकी सारा वैसे ही है, N और साथ में H और साथ में यहाँ पर G। स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या कि फर्स्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आएंगे किधर, नाइट्रोजन पर, और इसी तरह से ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन पर, पॉजिटिव चार्ज खत्म। इसका मतलब नेक्स्ट आपके पास जो स्पीशी बनेगी दैट विल बी कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन का भी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड। लें जी, कार्बन का ये वाला बॉन्ड वैसे ही और कार्बन के साथ ग्रुप मैंने वैसे ही लिख दिया, और साथ में क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा। तो इस तरह से ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है जो कि अमोनिया डेरिवेटिव के केस में बन रही थी। ये बेटे हमारे पास मैकेनिज़्म होगा और ये हमारा आज का लेक्चर भी था। हमने इस लेक्चर में पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को डिस्कस किया और हमने अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।